नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम हेल्पर जॉब अपडेट्स 2.0 पर। दोस्तों आज की जॉब अपडेट्स है EMRS यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की तरफ से। इसमें आपकी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों ही पदों के ऊपर वैकेंसियां निकाली गई हैं। इसमें आपका जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट, अकाउंटेंट, PGT और उसके अलावा प्रिंसिपल की पोस्टें होने वाली हैं। एलिजिबिलिटी की बात कर लें तो यहाँ पे अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन होने वाली है। 12th पास, ग्रेजुएट्स, B.Ed, BTC इन सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे जॉब्स होने वाली है। SC ST के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं रहने वाली और सभी की सभी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स रहने वाली हैं। तो आइए चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर और वहीं से कंप्लीट डिटेल्स को कवर करते हैं। तो जैसा कि कुछ दिन पहले इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसपे इन्होंने पोस्टों के नाम बताए थे, साथ ही साथ उसकी क्वालिफिकेशन बताई हुई थी। तो आज इन्होंने पूरा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, सिलेबस जारी कर दिया है, साथ ही साथ एप्लीकेशन फॉर्म भी अप्लाई करने का लिंक भी पूरी तरीके से दे दिया है। तो देखिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है emrs.tribal.gov.in। जैसे ही आप इस पे आते हैं तो सबसे पहले आपको रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पे जाना होगा और यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देखिए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के नाम से यहाँ पे दिया हुआ है और साथ ही साथ अलग अलग पोस्टों के अप्लाई करने के लिंक है। जैसे यहाँ पे प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अलग से लिंक है अप्लाई करने के लिए, उसका सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ PGT के लिए अलग लिंक है, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए अप्लाई करने का लिंक अलग है। तो आइए सबके बारे में कंप्लीट डिटेल्स कवर कर लेते हैं। तो देखिए ये इसका नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है 33 पेज का और इसके अंदर इन्होंने सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपका स्टार्ट हो चुका है और इसकी लास्ट डेट होने वाली है 31 जुलाई 2023। साथ ही साथ एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे प्रिंसिपल वाली पोस्ट के लिए 2000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस होगी, PGT के लिए यहाँ पे 1500 और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1000 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस होने वाली है। उसके अलावा देखिए नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लें तो प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए 303 वैकेंसी हैं। इसमें मैक्सिमम कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे 12 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। तो देखिए मैक्सिमम हम उन्हीं पोस्टों को कवर करेंगे जिस पे सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जिसमें सिर्फ 12th पास यहाँ पे क्वालिफिकेशन रखी गई है, इसमें आपकी 759 पोस्टों के ऊपर वैकेंसियाँ निकाली गई हैं। उसके अलावा अकाउंटेंट्स की है आपकी 361, PGT के लिए यहाँ पे 2266 वैकेंसी होने वाली है, लैब अटेंडेंट की यहाँ पे 373 वैकेंसी यहाँ पे होने वाली है। टोटल 4062 वैकेंसी इसके अंदर होने वाली है। देखिए बात करें सिलेक्शन प्रोसेस का तो यहाँ पे आपका पेपर जो होगा वो OMR बेस्ड होगा, पेन पेपर मोड पे आपका एग्जाम लिया जाएगा और पेपर आपका बाइलिंगुअल होने वाला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट वाले एग्जाम पैटर्न की। तो इसमें आपका 2 स्टेज में पेपर होने वाला है। सबसे पहले होगा आपका रिटन टेस्ट जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होने वाला है, OMR बेस्ड पेपर आपका लिया जाएगा। तो इसमें आपसे रीजनिंग के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, QA यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन। उसके अलावा आपका लैंग्वेज टेस्ट में आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि आपका 30-30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी 15 क्वेश्चन हिंदी और 15 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे। साथ ही साथ कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे, इसमें भी आपका 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ध्यान रखें ये 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 30 नंबर इसके लिए दिए जाएंगे। कुल मिला के यहाँ पे 130 क्वेश्चन होने वाला है और 130 मार्क्स इसके लिए आपको मिलेंगे। और यहाँ पे आपके लिए टाइम होगा 2.5 घंटे का, 2.5 घंटे का आपका पेपर ये होने वाला है। और सेकंड आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। और देखिए ये जो सेकंड टेस्ट होगा टाइपिंग टेस्ट, इसमें सिर्फ ये क्वालिफाई करना जरूरी है, मतलब ये आपका पूरी तरीके से क्वालिफाइंग होने वाला है। मेरिट जो आपकी तैयार की जाएगी वो आपके रिटन टेस्ट के बेसिस पे ही तैयार की जानी है। उसके अलावा देखिए इसकी क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट वाले एग्जाम्स के लिए। इसमें कोई भी 12th पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकता है और कोई भी क्वालिफिकेशन आपकी नहीं रखी गई है। साथ ही साथ यहाँ पे स्किल टेस्ट के रूप में आपसे टाइपिंग कराई जाएगी। तो 35 वर्ड पर मिनट आपको इंग्लिश में, और अगर आप इंग्लिश में नहीं कर पाते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी में टाइपिंग आनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे इस टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट की बात कर लें तो यहाँ पे 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट होने वाली है। SC ST और OBC कैंडिडेट्स को उनके
एज में रिलैक्सेशन के हिसाब से छूट भी यहाँ पे दी जाएगी, मतलब SC ST को 5 साल का और OBC को 3 साल का एज में रिलैक्सेशन इसमें दिया जाएगा। साथ ही साथ देखिए लैब अटेंडेंट वाली जो पोस्ट है ये आपकी लेवल 1 की जॉब होने वाली है। मैक्सिमम एज लिमिट इसमें भी आपका 30 साल रखा गया है। इसमें अगर आपने साइंस साइड से 12th पास किया हुआ है तो आप इसमें बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 10th पास किया हुआ है तो वहाँ पे आपको डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी लेबोरेटरी टेक्निक के लिए। तो ये वाली क्वालिफिकेशन तो मैक्सिमम लोगों के पास नहीं होगी, लेकिन ये वाला जिसमें कि साइंस साइड से 12th मांगा गया है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से, लेकिन 12th होना चाहिए आपके पास। अगला है आपका अकाउंटेंट वाली पोस्ट। मैक्सिमम एज लिमिट इसमें भी आपकी 30 साल होने वाली है, और अगर इसके अंदर आपने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसके अलावा अगली पोस्ट है आपकी PGT के लिए, काफ़ी अच्छी पोस्ट है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर वाली। इसमें मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 40 साल रखी गई है, और साथ ही साथ यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट होना कंपलसरी है आपके रिलेवेंट सब्जेक्ट में। मतलब अगर आप PGT इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में आप इंग्लिश से यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए, हिंदी से अप्लाई कर रहे हैं तो हिंदी से पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए, मैथ से अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे मैथ से आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसी प्रकार से आपके रिलेवेंट सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे PGT वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसके अलावा इसमें आपका B.Ed की भी रिक्वायरमेंट है। PGT वाली पोस्ट के लिए B.Ed होना आपका कंपलसरी है, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ देखिए PGT कंप्यूटर साइंस की अलग से यहाँ पे निकाली गई है, जिसमें MSc अगर आपने कंप्यूटर साइंस या फिर IT से किया हुआ है या फिर MCA किया हुआ है तब आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने MTech किया हुआ है कंप्यूटर साइंस या फिर IT से तब आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। B.Tech वालों के लिए कोई भी जगह नहीं है, B.Tech वाले इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ज़्यादातर यहाँ पे देखा जाता है कि PGT कंप्यूटर साइंस के लिए B.Tech एलिजिबल होता है, लेकिन यहाँ पे एलिजिबल नहीं किया गया है, MTech होना मिनिमम क्वालिफिकेशन है। उसके अलावा देखिए प्रिंसिपल की पोस्ट है। मैक्सिमम एज लिमिट इसमें आपका 50 साल रखा गया है, लेकिन यहाँ पे 12 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, जो कि आपके पास नहीं होगा, तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बाकी जितनी भी पोस्टें हैं इसमें कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ प्रिंसिपल वाली पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। बाकी आप बिना एक्सपीरियंस के सिर्फ क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। देखिए एग्जाम पैटर्न की बात करें तो हमने जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का एग्जाम पैटर्न पहले ही डिस्कस कर दिया है। उसके अलावा लैब अटेंडेंट वाली पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे देखिए 4 सेक्शन बनाया हुआ है। रीजनिंग से आपसे यहाँ पे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा जनरल अवेयरनेस के यहाँ पे 15 क्वेश्चन। लैंग्वेज टेस्ट में आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आएगा, जैसा कि उसमें जूनियर असिस्टेंट के लिए पूछा गया था उसी प्रकार से इसके अंदर भी है। साथ ही साथ यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, मतलब आपका साइंस सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ, इनसे जो क्वेश्चन आएंगे टोटल 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क्स इसके लिए दिए जाएंगे। टोटल आपका 120 क्वेश्चन होगा और 120 नंबर इसके लिए प्रोवाइड किए जाएंगे। 2.5 घंटे का पेपर आपका होने वाला है। सिर्फ एक ही स्टेज है, इसके अलावा इसमें कोई भी स्टेज नहीं रखी गई है। सिर्फ एक ही स्टेज के बेसिस पे कंप्लीट सिलेक्शन आपका होने वाला है लैब अटेंडेंट वाली पोस्ट के लिए। उसके अलावा देखिए बात करें PGT वाली पोस्ट के लिए तो यहाँ पे मैक्सिमम जो वेटेज होगा वो आपके जो कोर सब्जेक्ट है आपका उसी का होगा, उससे आपके 80 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट जैसे कि आपका जनरल अवेयरनेस है उसके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग के आपके 20 क्वेश्चन। उसके अलावा ICT से यहाँ पे आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन होंगे। लेकिन यहाँ पे जो मेन पार्ट है वो आपका पार्ट 5 दिया हुआ है, 80 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। जैसे कि अगर आप PGT मैथ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको 80 क्वेश्चन मैथ से आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ देखिए लैंग्वेज टेस्ट भी यहाँ पे लिया जाएगा, जिसमें आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आपको देखने को मिलेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों से ही आपके 10-10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 20 क्वेश्चन है और ये आपका क्वालिफाइंग होने वाला है। इसको क्वालिफाई करना जरूरी है, लेकिन इसमें आपके मार्क्स मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाएंगे। 3 घंटे का पेपर ये आपका होने वाला है। उसके अलावा दोस्तों फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, आपको इसी वाली वेबसाइट पर आना है और यहाँ पे देखिए अलग अलग पोस्टों के लिए अप्लाई करने के लिए लिंक मिल जाएगा। देखिए नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे देखिए अप्लाई लिखा है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होगा। यहाँ पे सबसे पहले आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर आप PGT वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे PGT वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करने का लिंक मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप PGT वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जिस भी पोस्ट के लिए आप सिलेबस देखना चाहते हैं यहाँ पे सिलेबस भी मेंशन किया हुआ है अलग अलग पोस्टों के लिए। आप
कंप्लीट सिलेबस भी इसका देख सकते हैं। यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक से यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी सारी डिटेल्स के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे, वहाँ पे आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।